गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है और जो लेफ्ट हैंड की तरफ एस ब्लॉक के तत्व प्रेजेंट होते हैं और राइट हैंड की तरफ पी ब्लॉक के तत्व प्रेजेंट होते हैं। और वर्ग नंबर 2 और वर्ग नंबर 13 के बीच में जो तत्व प्रेजेंट होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो वर्ग नंबर 3 से 12 तक होते हैं, यानी कि 10 वर्ग इसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर आज हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में इसको किस तरह से याद रख सकते हैं उन ट्रिकों के बारे में देखेंगे और इनके परमाणु क्रमांक हम किस तरह से याद रख सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, जो एस ब्लॉक होता है इसमें 1 से 2 वर्ग आते हैं और यहाँ पर जो एस ब्लॉक में कुल 2 वर्ग सम्मिलित होते हैं, 1 और 2। जो पी ब्लॉक है ये वाले, इसके अंदर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ग नंबर 13 से 18 तक, यानी कि कुल इसमें 6 वर्ग शामिल होते हैं। इसी तरह से जो डी ब्लॉक के वर्ग की बात करें तो इसमें ये तीसरा नंबर का, यानी कि 3 से 12 तक वर्ग इसमें शामिल होते हैं और टोटल जो वर्ग आएंगे इसमें 10 वर्ग शामिल होता है। और इसी पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो वर्ग नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट होता है, वर्ग नंबर ग्रुप 3 के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब जो अपनी पीरियोडिक टेबल है इसका सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो वर्ग नंबर 3 है। इसमें देखो कि 4 वर्ग तो यहाँ पर आ जाएगा, स्केडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। ये 4 तत्व तो ये होंगे और लेंथेनाइड के जो तत्व हैं वो यानी कि डी ब्लॉक के 4 हो गए और लेंथेनम जो लेंथेनाइड सीरीज के जो तत्व हैं वो 14 आएंगे। और इसी तरह से जो एक्टिनाइड के जो तत्व हैं वो भी 14 रहेंगे। 28 और 4 32, यानी कि इस जो वर्ग नंबर 3 है इसके अंदर कुल 32 तत्व प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यूँ कहें कि इसके अंदर सब जो पीरियोडिक टेबल है इसके जो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो वर्ग नंबर 3 होता है। ठीक है, अब अपन ये बात करते हैं कि इनको जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसको अपन किस तरह से याद रख सकते हैं। तो अगली स्लाइड में हम डी ब्लॉक के तत्व की बात करते हैं। ये स्लाइड देखो आप, इसमें सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं और यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं यानी कि 10 10 10 10 कुल कितने तत्व हो गए, 40 तत्व हो गए यहाँ पर, है ना। तो ये 40 तत्व प्रेजेंट है। अभी जो वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल है वो लगभग पूरी कंप्लीट हो गई है। पहले जो चौथा जो ये 7वां जो वर्ग था वो अपूर्ण था, यानी कि पूरा फुलफिल्ड कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी ये लगभग पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो अभी अपनी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कुल 118 तत्व प्रेजेंट है। ठीक, और इसमें जो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आज इसमें जो पीरियड की बात करें आवर्त की 7 आवर्त है और ग्रुप की बात करें वर्ग की तो 18 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अभी अपन डी ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे हैं। जो ये आपको फर्स्ट सीरीज दिख रही है इसको बोलते हैं फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और इसी तरह से जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और इसको फोर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अभी हम फर्स्ट संक्रमण श्रेणी की बात करें, है ना, तो यहाँ पर देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 21 से, और ये 30 तक स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाली जो ट्रांजिशन सीरीज है वो 39 से कहाँ तक चल रही है, 48 तक चल रही है। इसी तरह से जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैं वो चल रही है 57 से 80 तक, ठीक है। और जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात करें अपन, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो वो चल रही हैं 89 से 112 तक, ठीक है। अपनी बुक के अंदर अभी इसको अपूर्ण लिखा हुआ है, ठीक है। और एट प्रेजेंट में देखें तो ये जो पूरी 7th वर्ग है यानी कि 4 ट्रांजिशन सीरीज है वो कंप्लीट है। आपके जो कोर्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में आपको अध्ययन करना है। और यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसको एज इट इज़ याद रखना है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनकी ट्रिकों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले वाली आपको याद रखना है, मैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड और फोर्थ की आपको ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो क्षैतिज समानता ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल इसमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो वर्टिकल, अपन एस और पी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें जो वर्टिकल जो ग्रुप के अंदर समानता काफ़ी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसको अपन क्षैतिज लाइन में भी याद करेंगे उसकी ट्रिक, और आड़ी, है ना, और साथ में खड़ी लाइन को भी अपन, वर्टिकल लाइन को भी अपन इनकी ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। आपको इनको याद रखना है और फिर अपन इसके जो एटॉमिक नंबर हैं उनको भी याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखो कि ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है और इसको याद रखना है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। और इनके नाम मैं बता देता हूँ, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ओके। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसको लेंथेनम, ठीक है। और यहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो ला हफ्ता वर्ना रे, ओसामा इधर पिटाई और होगी। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। और इनके नाम लेंथेनम, हैप्नियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ठीक है। और यहाँ आगे बात करें तो ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, इसको आप याद रख सकते हो। एक रफ्तार दुबे संग बाग, हस मत दुष्ट रघु कुंदन। इस तरह से इनको याद रखना है। और इनके नाम मैं बता देता हूँ, एक्टिनियम, रदरफोर्नियम, डबनियम, सिबोर्जियम, बोहोरियम, हाइसनियम, बिटनेरियम, डर्मेस्टेडियम, टोंटजेनियम और कोपरनीशियम। इन सारे तत्वों के नाम हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब अपन ये तो होगी क्षैतिज लाइन से अपन इसको याद कर रहे हैं, आडी लाइन से। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है आपको एज इट इज़ याद रख लेना है। और अभी अपन वर्टिकल की बात करें, और ये वर्टिकल जो लाइनें हैं इनको याद रखना है आपको। देखो
जो वर्ग नंबर 3 है उसको याद रखना है, स्कूटर, यामा, लाओ, एसी। इसी तरह से फोर्थ, टिंकू जरा हाफ रफ्तार। ठीक है। और वेनेडियम वाला जो पांचवा वर्ग है, वे नवाब थे डूबे। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। और जो छठा वर्ग है, कर मो व संग, कर मो व संग। ठीक है। और यहाँ पर सातवां वर्ग, मन तक रे बाहर। ओके। और आठवां जो वर्ग है, फिर रुका ओसामा हंसा। ओके। और नौवां जो वर्ग है, कोई रहना इधर मत। और इसी के साथ में 10वां जो वर्ग है, नहीं पड़ा पिटा दुष्ट। ओके। और जो 11वां जो वर्ग है उसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड रघु। और 12वां जो वर्ग है, जंग कद होगी कुंदन। इस तरह से आप इन ट्रिकों के माध्यम से इनको जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको आप याद रख सकते हो। यहाँ पर किसी को भी एक को आधार बनाना पड़ेगा आपको, चाहे तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रखो या फिर इसके पूरे एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद रखो। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप ट्रिकों के माध्यम से इनको याद रखो और वर्ग फर्स्ट वाली जो सीरीज़ हैं उनको आप ध्यान में रख लो, ताकि अपन उनसे आसानी से इनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको इनके जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका एटॉमिक नंबर आप किस तरह से निकालना है और किस तरह से याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये पूरी जो डी ब्लॉक की टेबल है इसमें देखना है कि ये तो फर्स्ट वाली जो ट्रांजिशन सीरीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसी तरह से जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है। और लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी। ठीक। और जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है वो एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, हैस्नियम, मिटनेरियम, डर्मिस्टेडियम, रोंटजेनियम और कॉपर नीशियम। ठीक है। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर याद रखने, तो पहले वाले को आप ध्यान में रखो। और इसमें जो पहले से दूसरा है, जो वर्ग थर्ड की बात कर रहे हैं, इसका जो तरीका है इनको याद रखने का, 18 18 32 याद रख लेना। तो थर्ड ग्रुप है उसके लिए 18 18 32। बाकी सभी के लिए यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ आ रहे हो, अब यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो यहाँ पर आप 18 जोड़ देना है। लेकिन ये जो वर्ग है ना, इसकी अपन सेकंड की बात करें तो वर्ग नंबर 4 की। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आओगे तो फर्स्ट वर्ग से सेकंड, जो फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ चलोगे तो आपको 18 जोड़ना है। लेकिन यहाँ से यहाँ जोड़ोगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये वाले तत्व है ना, ये वाले जो तत्व हैं यहाँ पर चुगदा तत्व और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि लेंथन के तत्व आ गए। तो आपको अभी फर्स्ट में 18 जोड़ रहे थे, 18 18 32 जोड़ रहे थे, यहाँ पर आपको ये से यहाँ से 32 और 32 जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 18 के अंदर 14 और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 32। यानी कि अब आपको जो तीसरा जो वर्ग है, नहीं यानी कि चौथा जो वर्ग है वहाँ से लगा के यहाँ पर 30 तक जो 12वां वर्ग हैं वहाँ तक आपको यानी कि 18 32 32 जोड़ने हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ कि जो वर्ग नंबर 3 है उनका जो तरीका है याद रखने का वो हो जाएगा 18 18 32। ठीक है। और वर्ग नंबर 4 से लगा के, ये 4 से लगा के 12 तक के जितने भी तत्व हैं उनको याद रखने का जो तरीका है वो किस तरह से याद रखो कि यहाँ से यहाँ तक 18 जोड़ना है, फिर यहाँ से क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइट के तत्व भी और आगे हैं तो आपको 32 जोड़ना है और यहाँ भी आपको 32 जोड़ना है। समझ में आया? ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अब अपन किसी भी तत्व का आपको बोल दे कि ऑस्मियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आप बताइए। तो अभी अपन ने बात की कि भाई जो इनकी जो ट्रिक है वो आपको पता है कि
फिर रुका ओसामा हंसा। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको पता है कि ये तीसरी पोजीशन पर आ रहा है कि अपन फिर रुका ओसामा, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब आपको इसके एटॉमिक नंबर पता है, तो कितने आएंगे यहाँ पर? इसके जो एटॉमिक नंबर देखो, आयरन के 26 है। ओके, अब यहाँ से यहाँ वाले के लिए आप कितना जोड़ना है? तो दूसरी वाली जो ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए आपको 18 जोड़ना है, और ये वाली तीसरी वाली ट्रांजिशन सीरीज आ रही है, इसका मतलब आपको 32 जोड़ना है। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लो तो 8 10 16। ठीक है, और ये 6 हासिल का 1 हो जाएगा, और 3 4 और साथ में 3 7 76। तो यहाँ पर देखो ये रहा ओस्मियम, ओस्मियम का ये नंबर 76 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब एक और एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको कह दे कि जो पैलेडियम है पीडी का, इसका एटॉमिक नंबर बताओ। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि जब आप ट्रिक याद कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा पिटा दोस्त। ठीक है, और यानी कि आपको निकल के नीचे, अब निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता है, यानी कि 30 तक तो आपको याद रखना ही है, 28 हो जाएंगे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आ रहा है नहीं पढ़ा। ठीक है, इसका मतलब उसके नीचे, तो इसका मतलब आपको 18 जोड़ने हैं। ओके, तो यहाँ पर 18 जोड़ दो आप, तो इसको जोड़ो तो 16 हासिल का 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 46। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि जो पैलेडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है। तो ये देखो 46। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल आपको और बता देता हूँ, किसी का भी ले लो। जैसे कि आपको बोल दे टंगस्टन का निकाल के बताओ, तो आपको बता है अभी जब आप ट्रिक याद कर लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि टंगस्टन कहाँ है। तो कर मो व संग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टंगस्टन। डब्ल्यू को किस चिन्ह से बताता है? टंगस्टन। ठीक है, तो कर मो व संग। ओके, तो यहाँ पर देखो कि जो क्रोमियम है, फिर मोलिब्डेनम है, और इसके जस्ट नीचे आ रहा है टंगस्टन। ठीक, अब यहाँ पर देखो आपको क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि कितना है, कि इसका होता है 24। ठीक है, और ये सेकंड में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको 18 जोड़ना है। फिर इसके जस्ट आगे चलो तो आपको 32 जोड़ना है। अब इन सभी को आप जोड़ लो तो 12 12 12 2 14। ठीक है, हासिल का 1 लगा दो तो 3 4 और 3 7 74। यहाँ पर देखो कि जो टंगस्टन है इसका 74 परमाणु क्रमांक आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इस तरीके को आप यूज करके किसी भी जो तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनके सारे के एटॉमिक नंबर आप आसानी से याद रख सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। आपको किसी को भी एक को आधार बनाना पड़ेगा, आपको ट्रिक के माध्यम से। कुल मिला के आपको इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप इनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। अब अपन इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पर देखो कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है? डी कक्षक में भरा जा रहा है। ठीक है, और जिसमें डी कक्षक यानी कि डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा? डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पर डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। लेकिन संक्रमण तत्व के लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी ट्रांजिशन तत्व होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, यानी कि उसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको संक्रमण तत्व कहोगे। ठीक है, तो इसका मतलब संक्रमण तत्व के लिए D1 से D9 तक के तत्व आ जाएंगे, लेकिन वर्ग नंबर 12 के जो तत्व है उनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। कारण क्या है कि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूरा का पूरा फुलफिल्ड होता है, पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए
जो वर्ग नंबर 12 के तत्वों को हम संक्रमण तत्व, है ना, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इसके अगली वाली क्लास में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बात करेंगे। अभी अपन इसके जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं। देखो, जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एक तो इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अलग अलग आपको इनकी संयोजकताएं देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसी गुण का उपयोग करते हुए ये अच्छे एक बेस्ट कैटलिस्ट की बाती बिहेवियर शो करते हैं। अच्छे कैटलिस्ट का गुण, उत्प्रेरक का गुण इनमें देखने को मिलता है। ठीक, अब ये जो सारे के सारे क्या है, मेटल हैं। तो जब ये मेटल हैं तो यानी कि ये धातु हैं, और धातु है तो इसका मतलब ये कठोर तो होंगे। ठीक है, कुछ तत्व भंगुर भी होते हैं, है ना, और साथ में इनके अंदर कठोर है तो इसके अंदर हार्डनेस भी आएगी, कठोरता रहेगी। ठीक है, इनके अंदर हार्डनेस देखने को मिलती है, और इनके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक है, इनके बीच अंतराकोशिकीय स्थान भी बहुत कम नहीं होता है, बिल्कुल यूँ कहे कि नगण्य देखने को मिलता है। ठीक, तो इन्हीं बातों को अपन आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इनके सारे के सारे जो डी ब्लॉक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हुए, देखो जो आवर्त सारणी के अंदर एस और पी ब्लॉक के बीच में यानी कि 2 से 13 वर्ग के बीच में जो 10 वर्ग आते हैं वो संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अगली लाइन देखो, जो वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे जिनका जो परमाणु अथवा आयन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। ये अभी अपने बात की थी। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये आता है n-1 डी, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 से 10 तक। ठीक है, तो 1 से 10 तक बढ़ना है, और साथ में NS 0 से 2, यानी कि जो इस ऑर्बिटल के S जो ऑर्बिटल है उसमें 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन देखने को आपको मिल सकता है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सूत्र होता है जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो वर्ग नंबर 12 के हैं, ठीक है, इनको हम संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन तत्व नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूरा का पूरा फुल फिल्ड होता है, पूरा भरा होता है, इसलिए अपन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी है कि इनकी जो डी कक्षक अपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि यूँ कहें कि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूरा का पूरा भरा होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन तत्व नहीं कहलाते हैं। अब अपन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की बात, इनके अंदर कैसी लंबवत समानता नहीं देखने को मिलती। कैसी समानता देखने को मिलती है, आड़ी क्षेत्रीय समानताएं, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। और ये सारे के सारे तत्व कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, धात्विक तत्व होते हैं। ठीक है, और एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि इनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती हैं। ठीक है, परिवर्तनीय संयोजकताएं देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से ये अच्छे एक कैटलिस्ट की बाती व्यवहार शो करते हैं। तो ये उत्प्रेरकीय कैटालिटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके, अगली जो बात करते हैं कि इनके जो कंपाउंड होते हैं वो रंगीन प्रकृति भी शो करते हैं। तो ये रंगीन कंपाउंड होते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक नेचर भी शो करते हैं, और साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बहुत सारे अपन इनके कॉम्प्लेक्सों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और साथ में इनकी कई जो एलॉय होती हैं, जैसे कॉपर प्लस जिंक, है ना, इस तरह की जो एलॉय होती हैं वो इनसे बनती हैं। और इसी तरह से, और ये तत्व, अब ये मेटल है, धातु है, तो मजबूत तो होंगे, साथ में कठोर होंगे। अब जब आप इसको मेल्ट करोगे, यानी कि इसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, और साथ में इसका क्वथनांक भी, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं, चालन करते हैं, कंडक्टिविटी
शो करते हैं। ठीक, अब ये आगार वर्तनी होता है, मेलेबल होता है, आप इसको पीट पीट के अच्छी एक प्लेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तन्य होते हैं, डक्टाइल होती हैं, यानी कि आप इसके तार खींच सकते हो लंबे लंबे। ठीक, और साथ में ये ब्रिस्टल नेचर के होते हैं, भंगुर प्रकृति की शो करते हैं। ओके, अब एक स्लाइड में जो अपने मरकरी होता है वो जो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। अभी अपन थर्मामीटर में यूज़ करते हैं तो वो लिक्विड ही भरा हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें अपन तापमान को मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को नोट करते हैं। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। आपको अगर कोई कहे कि वर्ग नंबर बताओ तो आप आसानी से इनके वर्ग नंबर बता सकते हो। जैसे कि जेड जो परमाणु क्रमांक 43 है, और इसके लिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्रिप्टॉन आ जाएगा जो कि 36 होता है, और 4D और 5S, और इसमें 2 बढ़ना है। ठीक है, 48, और फिर उसमें आप 5 भर दो, तो इस तरह से इसके 43 नंबर हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो कि जो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, डी ऑर्बिटल में। ठीक, और यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया। तो अगर आपको कहे कि ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो आप क्या कहोगे, ये डी ब्लॉक का तत्व है। अब आपको ग्रुप नंबर निकालना, तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो बड़ा है ये 5 के अंदर बड़ा है, तो इसका पीरियड नंबर 5 हो जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व हो गया। और ये जो बाहर की तरफ है ना, इनको आप जोड़ लो तो 2 और 7, ठीक है, 5, तो ये कुल 7 हो गए, यानी कि 2 तो आपको जोड़नी है, और साथ में जो डी ब्लॉक के ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उनको आप जोड़ोगे तो आपको इस ग्रुप के नंबर आपको पता चल जाएंगे। तो इस तरह से आप डी ब्लॉक की जो ग्रुप है उनके बारे में आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।